अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शामदीद। आज मुल्की तारीख का एक बहुत बड़ा दिन था और जिस तरह से कहते हैं कि आइन और कानून को बचाने का एक दिन था और ये समझा जा रहा था, आज वो चीज़ सामने आई और सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ज़्यादा जो प्रेशर डाला गया पहले, और फिर एक के बाद एक जो जजेस है जो बेंच से, पैनल से, वो अलग होते गए और फिर ये तीन रुकनी बेंच जो था वो बाकी रह गया। लेकिन इस तीन रुकनी बेंच ने भी वो कर दिखाया जो कि पाकिस्तानी कौम ने पहले सोचा ना था। और बज़ाहिर आइन और कानून की जो पाबंदी है, जो आइन और कानून पर जिसको चलना कहते हैं, वो हमें नजर आया। बहुत एक उम्दा दिन गुजरा सियासत के हवाले से और बड़े अहम रिमार्क सामने आए जनाब चीफ जस्टिस साहब के और दूसरे जो जजेस थे उनके भी। और इस पर हमने देखा कि बज़ाहिर जो हुकूमत थी और जो अटॉर्नी जनरल थे और वकील थे जो इलेक्शन कमीशन के, इनकी कोई खास तैयारी जो थी वो नहीं थी इस हवाले से। और जब बोलते रहे तकरीबन 1-1.5 घंटा अटॉर्नी जनरल बात करते रहे, लेकिन कभी भी कहीं पर भी किसी भी एक बात से उनकी लगा नहीं कि वो कोई आइन और कानून की बात करते हो, या 90 दिन के अंदर या 90 दिन से ज्यादा अगर आप इंतखाबात लेकर जा रहे हैं तो उसकी कोई आईनी तरीके से कोई दलील देते हुए नजर आ रहे हो। बज़ाहिर हमें यही नजर आया कि बस आए बाएं शाएं से काम लिया गया, लेकिन बड़े अहम रिमार्क्स थे जनाब चीफ जस्टिस साहब से। चीफ जस्टिस साहब का इस पर कहना था कि पहली बात जो उन्होंने कही और बड़ी ये जबरदस्त बात थी, उनका कहना था कि अगर आप कहते हैं कि जी फौज मुयस्सर नहीं है, तो फौज से मुराद बस आर्मी ही तो नहीं, आप एयरफोर्स से, आप नेवी से भी मदद ले सकते हैं। फिर जो रिजर्व थे इन पर भी उन्होंने कहा कि आप उनको बुलाएं और आप उनको सिक्योरिटी का आप जो हदशा कह रहे हैं आप उनको वहां पर तैनात करें और इंतखाबात करवाएं। दूसरा मसला जो था बताया जा रहा था वो था जनाब पैसों का। तो इस पर बताया गया अदालत को कि 177 अरब जो है वो हुकूमत ने दिए हैं अपने एमएनएज को। अब आप देखें कि 20 अरब नहीं इनसे निकाले जा रहे और 177 अरब जो है वो दिए जा रहे हैं। तो इस पर भी अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर दो टोक बयान दिया। जो रिमार्क्स थे वो सामने आए कि जी खर्चे कम कर दें और इंतखाबात करवा लें, अगर ऐसा नहीं तो फिर तनख्वाहें कम कर लें। इस पर एक और भी बात थी, वो भी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कही गई कि अगर आपको तनख्वाहें कम करने के लिए कोई कानून चाहिए तो फिर आप हमें बताएं, हम उस कानून पर अमल दरामद करवा देते हैं। यानी कि इससे वाज़ेह ये चीज नजर आ रही थी कि चीफ जस्टिस साहब कानून और आइन की पासदारी करते हुए नजर आ रहे थे हमें। दूसरी तरफ हमने देखा कि हुकूमत ने जो है वो उसी तरीके से पहले तो ये कहते रहे कि जी हम इसका बाइकाट करेंगे, ये भी बात जिक्र हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो जब पूछा गया कि जी आप तो बाइकाट करने जा रहे थे, तो फिर वकील ने कहा, जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने, कि नहीं जी हम बाइकाट तो नहीं करना चाह रहे थे, हमें पैनल से थोड़ा सा वो है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि पैनल जो है ये फुल कोर्ट बन जाए। इस पर चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता, हाँ एक फुल कोर्ट जो मीटिंग है वो हम बना कर सकते हैं, इस पर अगर आप कहते हैं तो बात हो सकती है, लेकिन फुल कोर्ट जो है वो तश्कील नहीं दिया जा सकता। अब इस पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है, अब फैसला ये कल सुनाया जाएगा। लेकिन बाजार नजर यही आ रहा है कि इस वक्त कानून और आइन की पासदारी वो होगी, लेकिन हुकूमत जो है वो इससे भागने की हमें साफ जो है वो नजर आ रही है कि हुकूमत राहे फरार जो है वो इख्तियार करेगी। अब एक तरफ ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ जनाब अहम इजलास चल रहा था हुकूमत का। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत ये इजलास था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि जब जब मुल्क में किसी भी किस्म का मुश्किल बनी है तो हमेशा से हमने इसको मुश्किल से निकाला है। अब आप जरा यहाँ पर खुद सोचें कि मुश्किल में डाला किसने है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें जनाब इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब तो ये 3-3.5 साल से आए थे, इससे पहले तो ये लोग हुकूमत करते आए और बारियां लेते आए, तो ये किसको ये बातें सुना रहे हैं। तो मेरा इनको यही मशवरा है कि बस करें, अब आपके ये जो 1990 वाले जो हड़बे हैं ये अब नहीं चलने वाले। अब अवाम जो है वो बाशऊर हो चुकी है। अब इस पर जो फैसला महफूज हुआ है, कल अब इस पर दोबारा से समाअत है और कल ये फैसला सुनाया जाएगा और फिर देखा जाएगा
कि आगे अब हुकूमत जो है वो नया क्या बहाना बनाती है, क्योंकि वाज़ेह यही चीज़ नज़र आ रही है कि इंतखाबात जो हैं ये होंगे और फैसला भी इंतखाबात के हवाले से आएगा। लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत अब किस तरीके से इससे भागेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।